चलिए फ्रेंड जिन्होंने भी बिहार जीविका की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, फॉर्म को भरे हुए हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप पूरे के पूरे पहले सिलेबस को कवर करें, ठीक है? तो पूरे के पूरे सिलेबस कहाँ से कवर किया जा सकता है बिहार जीविका के लिए, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जो बिहार जीविका का सिलेबस है उसको हम लोग इसी चैनल पे रीजनिंग सीखो चैनल पे बिल्कुल आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जिसमें से अभी जो है इस टाइम हम लोग आज करने वाले हैं कंप्यूटर के जो है प्रश्नों को, जो कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन 10 ठो आएँगे आपके एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर के। तो बिल्कुल ही आप लोग ये 10 नंबर अगर पाना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, 100% है कि आपको कवर हो जाने वाला है, ठीक है? 50 टू कंप्यूटर के यहाँ पे तो 50 टू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है ज़्यादातर खास करके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं, तो उनके में आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? और भी कई जो है आपके जो है पोस्ट में है, तो जिनके भी पोस्ट में है आप कंप्यूटर वाले बिल्कुल पर्सन को 10 नंबर पाना चाहते हैं तो इसको क्लियर कर लीजिए आज। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इन सारे के सारे प्रश्नों को कोशिश करेंगे हम लोग कवर करने के लिए। तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आप जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार बिहार जीविका में, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है ना कि पूरे के पूरे सिलेबस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। फिर आपके डेली टेस्ट होना चाहिए, तो देखिए टेस्ट भी आपको डेली होता है। आज मैंने सुबह में आपका टेस्ट कराया हुआ है। जो भी मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वो टेस्ट को, तो पहला टेस्ट है और पूरे के पूरे मैंने वहाँ पे 70 प्रश्नों का वो टेस्ट सीरीज कराया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल आपके पेपर के जैसा हूबहू वैसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो उस टेस्ट को ज़रूर लगाइए और डेली ही टेस्ट होगा और कल से शाम में वो टेस्ट होगा। आज सुबह में मैंने करा दिया है, तो आज शाम में आपको स्पेशल कंप्यूटर के जो है क्लासेस मैं लगा देता हूँ, ताकि ये वाला जो डाउट है कंप्यूटर वाला ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिएगा हर एक सब्जेक्ट को जो हम लोग कवर कर रहे हैं बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। मैथ के भी प्रश्न कल किए थे हम लोग और रीजनिंग के कवर। कह रहा है पहला कंप्यूटर का कि ASCII कोड कितने बीट का होता है? ASCII कोड कितने बीट का होता है? आपको कंप्यूटर में फटाफट से अगर उत्तर मालूम है तो आपको देते रहना है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को। क्लास के जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल फटाफट से उत्तर बताएँगे। तो जिन्होंने बताया है 7 बिट तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन-सा जो है डिवाइस सबसे तेज़ प्रिंटिंग करता है? कौन-सा जो है डिवाइस सबसे तेज़ प्रिंटिंग करता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएँगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? कौन सा डिवाइस सबसे तेज जो है प्रिंटिंग करता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लेजर प्रिंटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और ऑल सब्जेक्ट्स का तैयारी करना है, तो बिल्कुल आप डेली क्लास से जुड़िए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BIOS का मुख्य कार्य क्या है? BIO का जो है मुख्य कार्य अगर आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं राइट उत्तर जो है हार्डवेयर टेस्ट करना और जो है OS लोड करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि WW का जो है आविष्कार किस वर्ष हुआ था? जो आप देखते हो किसी भी वेबसाइट में लिखा होता है WW जो है का आविष्कार ये किसने किया है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आप लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब फटाफट से आने चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त 1900 जो है 89 ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि SQL में डेटा बदलने के लिए कौन सा जो है कमांड जो है होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे हम लोग आ चुके हैं और 5वें के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है।
क्लासेज आपको फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन करना है डेली। शाम में कब कब क्लासेज चलता है? 8 PM पे। ये क्लासेज डेली ही आपको 8 PM पे मिलता है और सुबह में 8 AM पे एक क्लास होता है। तो ये 2 क्लासेज अगर आप करते हो तो बिल्कुल सफलता आपके चरणों में होगा, बिल्कुल आपके पूरे के पूरे सिलेबस को जब कवर किया जा रहा है तो। यूपी डेट जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SQL में डेटा बदलने के लिए कौन सा जो है कमांड प्रयोग होता है? SQL में डेटा बदलने के लिए कौन सा जो है कमांड होता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के राइट उत्तर 5वें का क्या बनने वाला है, आप तो यहाँ पे अभी पढ़ लिया था यूपी डेट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग में सास का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का अर्थ अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, लिनक्स किस प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के जो है ओपन जो है सोर्स है। ऑप्शन नंबर जो है बी, ओपन सोर्स आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एंड्रॉइड किस पर आधारित है? एंड्रॉइड किस पर आधारित है? देखिए आप लोग क्लासेस को कम से कम लाइक करोगे तो बिल्कुल आपके क्लासेज कराने में हमें भी मोटिवेट रहेगा। बिल्कुल आप लोग पसंद नहीं करोगे तो क्लासेज बिल्कुल जो है कराने में मज़ा नहीं आता है। तो बिल्कुल आपके सपोर्ट मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर बताना है कि लिंकोज कर्नल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि SSD किस तकनीक पर जो है आधारित है? SSD किस तकनीक पर आधारित है, बताने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में जो SSD होता है वो किस पे आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर आपको बताना है फ्लैश मेमोरी पर। फ्लैश मेमोरी आपके ऑप्शन नंबर सी, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि USB का जो है फुल फॉर्म क्या है? USB का जो है फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि USB का जो है फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। USB का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सभी के उत्तर यहाँ पे फटाफट से आना चाहिए। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिन्होंने भी 10वें का ऑप्शन नंबर बी बताया है यूनिवर्सल सर्विस बस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 11वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 के जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है FTP, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या है? तो 12वें नंबर का जो राइट उत्तर है ये आ जाएगा आपको ग्रिपर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिग डाटा के 3VS में कौन सा नहीं है? बिग डाटा के 3VS में कौन सा नहीं है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि वैलिडेशन जो है नहीं होता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, MS वर्ड में थ्रेशर्स का जो उपयोग किसके लिए होता है? MS वर्ड में थ्रेशर्स का जो है उपयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 14।
तो 14 के जो है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समानार्थी शब्द के लिए ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गूगल स्प्रेडशीट गूगल स्प्रेडशीट का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो आप कहोगे कि इसका जो है आपका बिल्कुल कोई निश्चित एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाईफाई किस तकनीकी पर आधारित है। वाईफाई किस तकनीकी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 16 क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो रेडियो वेव्स अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वाईफाई का तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि डीएनएस में मिल किसके लिए होता है। डीएनएस में मिल किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के अगर राइट उत्तर आपके आ रहे हैं यहाँ पे सैन्य तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि कौन सा वेब ब्राउजर एप्पल कंपनी का है। कौन सा वेब ब्राउजर एप्पल कंपनी का है। क्वेश्चन नंबर 18वें की जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जिन्होंने बताया है यहाँ पे सफारी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। सफारी जो है यहाँ पे एप्पल कंपनी की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, वीपीएन का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है। वीपीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 19। क्वेश्चन नंबर 19 के राइट उत्तर आना चाहिए कि किसके लिए जो है वीपीएन का उपयोग हम लोग करते हैं। सभी लोगों के फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्राइवेट नेटवर्क बनाना तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए होता है। एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा है तो आपको बताना है डेटा का जो है सारांश के लिए पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है मेमोरी सबसे तेज होती है। कौन सा मेमोरी सबसे तेज होता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कौन सा मेमोरी सबसे तेज होती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे कच्चे कच्चे जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में प्राइवेट टेबल, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है ना, दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आईपी एड्रेस और एमएसी मेश एड्रेस में अंतर क्या है, आप लोगों को बताना है। आईपी एड्रेस होता है एक, एमएसी एड्रेस होता है, तो इसमें अंतर क्या होता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि आईपी अस्थाई है और एमएसी अस्थाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है सर्च इन, इन, इंजिन रसिया का है। कौन सा सर्च इंजन रसिया का है। तो अगर आप बता रहे हो कि यहाँ पे योंडेक्स योंडेक्स जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, रसिया का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है। गूगल की ईमेल सेवा का नाम अगर आपसे पूछता है कोई, क्वेश्चन नंबर 24वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 और 24वें का राइट उत्तर अगर आपने बताया है बी जीमेल तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ई कॉमर्स का जो है अर्थ क्या है। ई कॉमर्स का अर्थ बताने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कौन सा जो है डिवाइस बायोमेट्रिक है, कौन सा डिवाइस बायोमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 26वें का राइट उत्तर यहाँ पे एरियस स्कैनर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का जो है उपयोग किसके लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का जो है उपयोग किसके लिए होता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्लाइड क्रम बदलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग तकनीक किसने विकसित की है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग तकनीक किसने विकसित की है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पाल बारन आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है मलवारे फाइल के रूप में जो है छुप कर आता है। कौन सा जो है मलवार फाइल के रूप में छुप कर आता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा ट्रोजन हाउस अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए अब तक जो है जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस अगर आप कवर करना चाहते हैं जीविका का तो यही एक जरिया है कि आप यहाँ पे डेली क्लास कीजिए, फ्री में कीजिए, बिल्कुल आपके कोई चार्ज नहीं है और पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इंडिया में IRCTC किसका जो है उदाहरण है, ये अगर प्रश्न पूछ दे तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप कहोगे ई कॉमर्स अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में JPEG का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक में JPEG का पूरा नाम बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है सर्च इंजन चाइना का है। कौन सा सर्च इंजन चाइना का है, ये आप लोगों से बताना है। तो बात किया जाए अगर चाइना का, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये है बैदू। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट का उदाहरण है। कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है MS एक्सेल ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 पे है, 34वें का राइट उत्तर हो जाएगा आपको 2000 जो है 15 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कैप्टचा का पूरा नाम क्या है। CAPTCHA का पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप कहोगे कि इसका जो राइट उत्तर है ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड जो है ह्यूमन अपार्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है डिवाइस आउटपुट नहीं है। कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सा जो है डिवाइस आउटपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36वें का राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे स्कैनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सी वाले सभी लोग सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है, 37वें नंबर प्रश्न पे हैं और जिन्होंने बताया कि ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पैन कार्ड में पैन का पूरा नाम क्या है। पैन कार्ड में पैन का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले कोई, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके जो राइट उत्तर मिलेगा यहाँ पे, ये आप कहिएगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये अगले लोगों से पूछा गया प्रश्न है। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, अडोब प्रीमियर्स प्रो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा जो है प्लेटफॉर्म है। इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया यूपीआई, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा मीनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। डाटा मीनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे डेटा से जो है जानकारी निकालना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल ट्रांसलेट किसका जो है उदाहरण है। गूगल ट्रांसलेट किसका उदाहरण है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गूगल ट्रांसलेट किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42वें के राइट उत्तर आपने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है ओपन सोर्स ब्राउजर है। कौन सा जो है ओपन सोर्स ब्राउजर है, ये आपको बताना है। जो है 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो फायरबॉक्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है फिशिंग किस प्रकार का जो है साइबर क्राइम है। फिशिंग किस प्रकार का साइबर क्राइम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44वें पे आ चुके हैं और 44वें के राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे उपयुक्त में से सभी, यानी कि पासवर्ड चोरी, ईमेल स्प्रिचिंग और फेक वेबसाइट, तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BIOS किस चिप में जो है स्टोर होता है। BIOS किस चिप में स्टोर होता है, ये आपको बताना है। तो अगर इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता रहे हो यहाँ पे कि जो है फ्लैश रोम में, फ्लैश रोम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा जो है नेटवर्क सबसे बड़ा है। कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा है। अगर 46वें का राइट उत्तर आप बता रहे हो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका वन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ARPANTEN आरपेंट आरपांटेड आरपांट किस देश में जो है शुरू हुआ। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जापान, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए कौन सी जो है लैंग्वेज मुख्य है। बताएंगे सभी लोग आपके जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है 48वें नंबर प्रश्न के। तो 48वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं कि जावा या कोटिलिंग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क में हब का क्या जो है कार्य है। कंप्यूटर नेटवर्क में हब का जो है यहाँ पे बताना है कार्य। तो अगर आपने बताया है नेटवर्क शेयर करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि CTRL+P शॉर्टकट किसके लिए है। CTRL+P किसके लिए है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है।
यदि आपने बताया है कि प्रिंटर के लिए है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को जो है बिल्कुल लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे के पूरे सिलेबस अगर आपको कवर करना है बिहार जीविका का तो रीजनिंग सीखो चैनल ही आपको करा रहा है, वो भी डेली। साथ में आप लोग के एक मॉडल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट भी आपको डेली हम लोग लगा रहे हैं ताकि आपको पूरे के पूरे सिलेबस को भी यहाँ पे जो है याद रहे। ठीक है, तो डेली क्लास करिए। अगर आपको बेहतर इस बार सिलेक्शन लेना है, सभी लोग बेहतर स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, तो बिल्कुल डेली क्लास में आइए। सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।